2025 का चुनाव सामने है। क्या रणनीति है इस बार जनता दल यूनाइटेड की? कोहरा, कुहासा जी। जितना भी घना हो, हम्म, लेकिन सूरज को निकलने से रोक नहीं सकते। 2025 में 2 से 25 उसको पूरे दावे के साथ कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं कि पूरा करेंगे। अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया, क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जी चुनाव जीतने के बाद, एनडीए चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? कोई इस पर जो चेहरा है, जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा, उस पर कोई विवाद नहीं है। चुनाव के बाद विलय हो जाएगा जदयू का, बीजेपी में विलय हो जाएगा। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूँ और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में हमारे साथ बिहार के सत्ता में शामिल दल, बिहार के जिस दल से मुख्यमंत्री हैं, हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की। तो जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका लाइव सिटीज में स्वागत है। नमस्ते। अ, बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि अब चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है। बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में जब भी बात वर्तमान की होती है या फिर भविष्य की होती है, तो इतिहास को आप नहीं भूल सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब रिजल्ट आया था, तो सत्ता के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियां चौंक गई थी कि जदयू को महज 43 सीट पर जाकर के सिमटना पड़ गया था। अब 2025 सामने है, 2025 का चुनाव सामने है। क्या रणनीति है इस बार जनता दल यूनाइटेड की? देखिए, ये जो जीवन और राजनीतिक है में उतार चढ़ाव होता रहता है, ये समान प्रक्रिया है। जी। उससे घबराने को नहीं। और आप जानते हैं कि हम लोग निश्चित रूप से जो 2025-20 में जो परिणाम आया, वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। जी। लेकिन चाहे कोहरा, कुहासा जी। जितना भी घना हो, हम्म। लेकिन सूरज को निकलने से रोक नहीं सकता है। जी। हम लोगों ने 2020 के चुनाव परिणाम से सबक लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी किया जी। और बेहतर परिणाम प्रदर्शन किया। बिल्कुल। और जो आने वाली 2025 विधानसभा चुनाव है, उसमें भी एनडीए इतिहास लिखेगी। जनता दल यूनाइटेड का बेहतर जो अब तक के जो परिणाम आया है, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है 2025 में 2 से 25, उसको पूरे दावे के साथ कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं कि वो पूरा करेंगे। जनता दल यूनाइटेड एक स्लोगन के साथ चल रही थी, 2025 में 225 इस स्लोगन के साथ चल रही थी और नीतीश कुमार के चेहरे पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन एनडीए की बात करें तो अब पोस्टर बदल गया है जदयू के भीतर भी। फिर से एनडीए सरकार की बात आ गई है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे भी उस पोस्टर में शामिल हो गए हैं। बीजेपी भी इसी तरह का पोस्टर लगा रही है। लेकिन एनडीए की बात करें तो न तो अभी तक अमित शाह जी के द्वारा, न तो एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि चेहरा कौन सा होगा। अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव भी लड़ा गया, तो क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार जी चुनाव जीतने के बाद, एनडीए चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? या फिर महाराष्ट्र वाला खेला भी तो हो सकता है। अमित शाह तो कह रहे हैं रिजल्ट विल डिसाइड, रिजल्ट आएगा तब डिसीजन होगा। देखिए, अमित शाह जी का कथन को गलत रूप में पेश किया जा रहा है। अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा चेहरा होंगे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की विधानसभा की चुनाव लड़ी जाएगी। सीएम होंगे नीतीश कुमार। जी। और हाल के दिनों में भी भाजपा की कार्य समिति की बैठक हो रही है, जी। और उस बैठक में भी राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति पर है। विकसित बिहार का सपना जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पूरा होगा। तो इसमें कहीं भी कोई इस पर जो चेहरा है, जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा, उस पर कोई विवाद नहीं है और न कोई वैकेंसी। तो वैकेंसी नहीं है आप कह रहे हैं, विवाद भी नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी एक जो एनडीए का बना हुआ है, क्या उसमें इन तरह की चीज़ों पर सहमति बनी है? चेहरे पर सहमति बन गई है? या भरोसा है जनता दल यूनाइटेड को कि अगर बात हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया, चुनाव जीत भी गए, तो सीएम रहने ही देंगे नीतीश कुमार जी को? अभी हाल के दिनों में भी एनडीए जी। सभी जिला में सम्मेलन किया, एनडीए घटक दल का।
और एनडीए के घटक दल में एक ही नारा था, जी। एक ही संकल्प था, एक ही उद्देश्य था, 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। जी। और इसी संकल्प को लेकर सब लोग एक साथ एक सूत्र में एक प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं और इसी के लेकर संकल्प को पूरा करने में लोग लगे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में और कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ विपक्ष के जो नेता हैं, वे भी लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड का पार्टी के रूप में आखिरी चुनाव है। अब बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये जो हवा चल रही है कि चुनाव के बाद अ, विलय हो जाएगा जदयू का, बीजेपी में विलय हो जाएगा, जदयू के भीतर अलग-अलग गुट बन गए, अलग-अलग सेंटर बन गए, इस पर कैसे देखते हैं इन सारी बातों को आप? देखिए, हमें तो हंसी आती है। जी। हमारी रिश्ता भाजपा के साथ 1996 से, जी। और जिन लोगों को हमारी नज़र हो हम लोग पर, जी। जो हमारी एकजुटता पर नज़र है, जो खटकती है जिन लोगों को, वो लोग इस तरह के भ्रामक जो है प्रचार करते हैं। तो खैर, ऐसे बातों से हमको लेना, ऐसे बातों को जवाब देने की कोई हम औचित्य नहीं समझते हैं। इन बातों का, हमारी पार्टी का विचारधारा, हमारा विकास और विचारधारा की हमारी पार्टी है, और पार्टियों में सबसे जो पार्टी की भीड़ है, उसमें जी। सबसे अलग हमारी पार्टी की पहचान है। और नेताओं की भीड़ में भी हमारी नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अलग पहचान है। इनके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरी नहीं है, और ऐसी बातों को पर हमको बहुत कुछ बोलने की जरूरत है। आने वाली 2025 विधानसभा चुनाव है, उसमें भी एनडीए इतिहास लिखेगी। जनता दल यूनाइटेड का बेहतर जो अब तक के जो परिणाम आया है, जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है 2025 में 2 से 25, उसको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो पूरा करेंगे। कोई इस पर जो चेहरा है, जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा, उस पर कोई विवाद नहीं है और न कोई वैकेंसी। 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस समय जनता दल यूनाइटेड को क्या सीटें आई, ये भी बात इतिहास में दर्ज है, और आप कह रहे हैं कि आपने सबक लिया, संगठन ने सबक लिया, और सबक लेकर के आप लोग फिर से एक तैयारी किए, लोकसभा चुनाव में जीते। लेकिन 2020 में चुनौती कम था। 2020 में अगर चुनाव में देखें तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के रेस में थे। अब तो रेस वाले लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, पीके फैक्टर आ गए हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान जी भी कह रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री का सपना लेकर के चल रहे हैं। तो चुनौती है क्या जदयू के सामने ये सब? देखिए, सबसे पहले एक बात को हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं जी। कि चुनौती, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती से नहीं डरते कि हाँ। न घबराते। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चुनौती को डट के मुकाबला करते हैं। जी। और रही बात विषय पर आप आते हैं, जी। तो विषय जहां आपने इशारा किया मुख्यमंत्री चेहरा का, जी। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके महागठबंधन ने ही अभी उनके नेतृत्व को स्वीकारा नहीं। अपने तेजस्वी प्रसाद जी अपने चेहरा को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा, अपने मियां मिट्ठू हम्म। और चिराग जी ने हमेशा स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है जी। कि हम एनडीए के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। जी। और आपने जहां पीके की इशारा किया, तब पीके तो एक सीजनल नेता है, हम्म। अभी चुनावी वर्ष है, इसीलिए पीके दिखाई दे रहे हैं। चुनाव समाप्त होगा, जिस तरह मौसम आती है बरसात की मौसम है अभी, जी। मौसम समाप्त होगा और जो कुछ दिखाई देता है, टट्टर करते रहता है, हम्म। वो समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह वो अपना जो एजेंसी चलाते हैं, जी। जो प्रचार का, वो प्रचार करते रहे। तो अलग अलग जगह जा करके बड़े नेताओं को जोड़ रहे हैं, पीके मैंने क्षेत्ररक्षण कर रहे मैंने हैं। तो कह दिया ना कि सीजनल नेता है, जी। तो सीजनल जब समय सीजन का आता है तो दिखाई देंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड को ऐसे नेताओं से कुछ है, लग रहा है कि कुछ डरने की या सावधान रहने की जरूरत है? एक शब्द में मैंने कह दिया जी। कि न हमारी पार्टी, न हमारी कार्यकर्ता किसी भी चुनौती से डरता है और न घबराता है, उसका डट के मुकाबला करता है। बात चिराग पासवान जी की एक बार फिर कर लेते हैं। चिराग पासवान जी कुछ दिन पहले ही ट्वीट करते हैं, बिहार में अपराध को लेकर के सवाल उठाते हैं।
फिर कई मंचों से, चाहे भोजपुर का मंच हो, चाहे बोधगया में हो, अलग-अलग जगह चिराग पासवान जी ये कहते हैं कि उनकी पार्टी, चिराग पासवान जी जो हैं और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास 243 सीटों पर जाकर के चुनाव लड़ने जा रही है। अब देख लीजिए 2020 में भी सीधे तौर पर स्पष्ट रूप में कहें तो लोजपा ने कहीं ना कहीं डैमेज पहुंचाया था जदयू को। रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर आ गया जनता दल यूनाइटेड के एमएलए की संख्या में, विधायकों की संख्या में। अब फिर से चुनाव से पहले चिराग पासवान जब इस तरह की बात कहेंगे तो क्या जदयू चिराग पासवान को लेकर भरोसे में है कि रहेंगे, साथ रहेंगे वो? देखिए, चिराग पासवान जी कई सार्वजनिक जी मंच से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ी जाएगी। एनडीए की सभी 243 सीट पर जो हमारे प्रत्याशी होंगे उनको जिताने के लिए संकल्प लेते हैं। जी और उन्होंने ये घोषणा कई मंच से उन्होंने किया है। हम तो कहेंगे, आप जो साथी हैं, जी कि उनके नाम का इस लगाकर इस तरह के भ्रामक जो है ना बातों को प्रचार करने की जरूरत नहीं। ये तो स्पष्ट शब्दों में कहा चिराग पासवान जी, पहले भी कहा। लेकिन अब थोड़ा जब चिराग पासवान जी ने ट्वीट कर दिया था, वो अपराध को लेकर के ट्वीट था, तो अब अपराध पे भी आ जाते हैं। बिहार में अगर देखें तो बीते 24 से 36 घंटा में 10 से ज़्यादा, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं आंकड़ों में, तो ऐसे हत्या हो गए हैं, घटनाएं हो रही है और आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जदयू इस बात को मान रही है कि आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी तो हुई है। उसको कैसे देख रही है? क्योंकि नीतीश कुमार जी तो हमेशा कहते रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है उनकी। अपराध का बढ़ोतरी के बारे में जी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। ये जो बातें, जो तथ्य हैं, जी ऐसे हम कह सकते हैं कि जब जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो आप लीजिए अमेरिका की, जापान की, जी वहाँ भी अपराध होती, अपराध की घटना घटती। जी और जब इतिहास को लीजिएगा तो रामायण काल को भी लीजिए, महाभारत काल को भी लीजिए। महाभारत में भी द्रौपदी को चीरहरण हुआ था। जी और रामायण काल में भी जब जाते हैं तो माँ सीता का हरण हुआ था। जी रही बात अभी अभी जो आप चर्चा कर रहे थे, तो देखना इस बात का है कि 2005 के पहले का और 2005 के बाद में जी अभी जो छीट-फूट घटनाएं घटती हैं, तो सरकार कितना संवेदनशील रहती है कि अभी तो आपने देखा है कि कल ही जो गोपाल खेमका। गोपाल खेमका के हत्या का जो हत्यारा था, जी उसका उद्भेदन हो गया। जी बिल्कुल। और शूटर एक एक तो काउंटर भी हुआ। जी तो चाहे पताल में भी हो, हम्म, वो खोज निकाला जाता है, पताल से भी जो अपराधी है। और एक समय था 2005 के पहले जी जिसका हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहे थे, जिसका सेटिंग वेटिंग मुख्यमंत्री आवास से होता था। जी तो वो एक दौर था जंगल राज का, और आज सुशासन का दौर जी। है। यही फर्क है आज और कल में। तो इस बार कितने सीटों पर भरोसा है जनता दल यूनाइटेड को? कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? बीजेपी से कितने सीटों पर बात कर पाएगी एनडीए में? नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व का है। जी लेकिन आपको हम एक बात जरूर कहेंगे जी कि जिस तरह पूरे बिहार में हम लोग ने दौरा किया है, जी और जिस तरह लोगों को अपने एनडीए कार्यकर्ताओं की आंखों में चमक देखा है, जी उनके चेहरे पर जो विश्वास देखा है, इस बात की गारंटी है कि 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश की संकल्प जो है, लक्ष्य जो है, ये इससे बेहतर परिणाम होगा। जो आप याद करेंगे जी कि हम लोग को जो परिणाम 2010 का जो आया था, 243 सीट में 206 सीट का हम लोग को एनडीए को मिला था, बिल्कुल। उससे भी बेहतर हम तो कहते हैं इस पूरे दावे के साथ जी कि पूरे 243 में 243 भी चुनाव हम लोग जीत सकते हैं। इस तरह का माहौल अभी पूरे बिहार में बना है, और एनडीए एक प्लेटफॉर्म पर है। कहीं भी बहुत लोग को खटकता है जी कि हम लोग की एकजुटता को लेकर बहुत लोग इधर उधर हैं, लेकिन एनडीए एक साथ है। और आने वाले बेहतर जो 2025 के रणभूमि सज रही है, जी। उसमें बेहतर परिणाम हो। आप पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं, एमएलए का चुनाव लड़े हुए हैं। अब
इस बार 2025 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आप कौन से विधानसभा से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो क्या कैसे चुनौती देख रहे देखिए, हम अपने राजनीतिक जीवन में जी। पद का कोई लक्ष्य नहीं रखा। जी। और जो हमें जनता के आशीर्वाद से, अपने नेतृत्व के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से जो हमें मिला उससे हम खुश हैं। और रही बात चुनाव की, जी। लड़ने की, तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे अभिभावक हैं। जी। और वो, हमारा तो लक्ष्य एक ही है। जी। हमारा लक्ष्य एक ही है कि जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में 225 फिर से नीतीश, यही मेरा मेन लक्ष्य है। जी। और इसी को पूरा करने में हम लगे हैं कि फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठे। और यही मेरा संकल्प भी है, यही हमारा लक्ष्य भी है। रही बात आप जिधर इशारा कर रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, जी। तो हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो जो फैसला लेंगे, उनके फैसला, उनका निर्देश हमारे सरताजों पर है। महनार की बात हो जाए तो महनार से लड़ेंगे अगर? मैंने तो कहा ना कि हमारे नेता जी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो जो फैसला लेंगे, उनका नेतृत्व, वो जो हमारे निर्देश होगा वो हम करेंगे। उनका नेतृत्व हमारे सरताजों पर है। बिहार की जनता की ओर से एक आखिरी सवाल हम आपसे कर लेते हैं लास्ट में कि अ, विपक्ष हो चाहे चिराग पासवान जी भी जब एनडीए का हिस्सा नहीं थे, नीतीश कुमार जी से अलग थलग रहते थे, तो नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर लगातार सवाल खड़े करते थे कि नीतीश कुमार जी अभी सहज नहीं है मुख्यमंत्री पद पर और उनके स्वास्थ्य में अभी दिक्कत आ रही है, ऐसा वो आरोप लगाते थे। इसके साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं, हमेशा नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करते हैं। और अगर बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसमें निशांत कुमार जी के एंट्री की भी बात चल रही है। आप इन बातों को कंफर्म कर रहे हैं कि निशांत कुमार जी को आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए? नहीं, आप, ये तो उनका सोचना है। जी। इससे मान, जो निशांत जी के पर जो चर्चा कर रहे हैं, निशांत जी बड़े पढ़े लिखे युवा हैं और राजनीतिक में आना उनका निर्णय होगा। जी। वो फैसला लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। लेकिन हमसे इस प्रश्न पर आप पूछते हैं तो इसमें साफ स्पष्ट है कि ये उनकी बात है। खुद वो अपने जानेंगे कि हाँ, हमको क्या करना चाहिए। अपने जी। भविष्य का तय खुद करेंगे। निशांत जी खुद अपने भविष्य का तय करेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि हमारे नेता पर जो सवाल उठाते हैं, कोई भी जी। जो विपक्ष उठाते सवाल, तो स्पष्ट जान लीजिए, अभी हमारे नेता को लोग विश्वास और विकास के प्रतीक मानते हैं। बिल्कुल। ये 4 डिग्री ठंड से लेके 44 डिग्री गर्मी तक हमारे नेता ही रोड पर निकलते हैं जनता की सेवा के लिए, जन सेवा में। जी। जिसका आप देखते हैं बिल्कुल। हर दिन उदाहरण मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में लगातार वो उद्घाटन में गए हैं। जी। इतनी धूप में, इतनी कड़क की करे धूप में, और उस ठंड में भी प्रगति यात्रा देखेंगे जी। जिसकी शुरुआत हुई थी। हर जिला में दौरा कर रहे थे और वहाँ की बातों को समझकर, वहाँ की योजनाओं को समझकर, वहाँ जो कई तरह के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे थे। अगर बिहार के राजनीतिक गलियारों की बात करें तो इसमें निशांत कुमार जी के एंट्री की भी बात चल रही है। आप इन बातों को कंफर्म कर रहे हैं कि निशांत कुमार जी को आ जाना चाहिए, आगे आना चाहिए? नहीं, आप, ये तो उनका सोचना है। जी। इससे मान, जो निशांत जी के पर जो चर्चा कर रहे हैं, निशांत जी बड़े पढ़े लिखे युवा हैं और राजनीतिक में आना उनका निर्णय होगा। जी। वो फैसला लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे। लेकिन हमसे इस प्रश्न पर आप पूछते हैं तो इसमें साफ स्पष्ट है कि ये उनकी बात है। खुद वो अपने जानेंगे कि हाँ, हमको क्या करना चाहिए। अपने जी। भविष्य का तय खुद करेंगे। तो एक नेता दिखाई देंगे यदि कहीं, जो 14 करोड़ जो जनता है यहाँ, जी। उनके लिए उनकी प्रतिबद्धता, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कैसे उत्थान हो, उसके लिए काम कर रहे हैं।
दिन रात काम कर रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि साल के 365 दिन जी हर दिन 24 घंटा हर पल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के उत्थान के लिए, उनके हर परिवार के खुशहाल के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारा पूरे 14 करोड़ जनता है, उसको पूरा परिवार को मानते हुए काम कर इसी से एक सवाल आता है कि निशांत कुमार जी की एंट्री को लेकर के जो आप कह रहे थे, कहीं नीतीश कुमार जी इस बात से तो नहीं डर रहे हैं, या जनता दल यूनाइटेड इस बात से तो नहीं डर रही है कि निशांत जी की एंट्री से फिर से परिवारवाद का जो एक दाग है मैंने वो कह लग दिया जाएगा? ना कि ये युवा हैं, निशांत जी पढ़े लिखे हैं, आना चाहिए, तो वो सब निर्णय उन पर जाता है। उमेश वो कुशवाहा खुद जी नहीं, क्या अपील करते हैं? मैंने कहा ना कि जी एक खुद निर्णय निशांत जी लेंगे। चलिए, निशांत जी का व्यक्तिगत निर्णय होगा कि वे राजनीति में पदार्पण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की ओर से तो डिमांड, जदयू के कार्यकर्ताओं की ओर से डिमांड लगातार चल रही है। तो ये हमारे साथ अभी उमेश सिंह कुशवाहा जी मौजूद थे, जो बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करते रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बिहार के तमाम विधानसभा में दौरा करते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं, सजग रहते हैं और 24 घंटा सातों दिन एक्टिव रहते हैं। और 2020 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने सबक लिया, चुनाव से सबक लिया, लोकसभा में हमने काम किया, उसका रिजल्ट भी मिला और इस बार एकमात्र लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2025 फिर से 225 सीटों पर नीतीश। तो अभी आप ये खबर लाइव सिटीज पर देख रहे थे। लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।